एपिसोड 107 गलतफहमी। दादी सा आपको कोई गलतफहमी हुई है शायद। आयशा प्रेग्नेंट नहीं है। अभय बात को संभालते हुए जानकी से बोला। लेकिन बेटा, आयशा ने अभी अभी उल्टी करी है। इसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग फेज में ऐसा होता है। तुम दोनों को ये न्यूज़ छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, केतकी आयशा को दिलाते हुए अभय से बोली। लेकिन मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मेरी तबीयत खराब है, पेट में दर्द है मेरे, इस वजह से उल्टी हुई है मुझे। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। गलतफहमी हो रही है आप लोगों को। आयशा सभी को अपनी बात समझाने लगी, मगर कोई भी समझने को तैयार ही नहीं था। ना लाडो थारे को। जानकी अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि तभी जिम वेयर पहने अनिरुद्ध कमरे में आया। क्या हुआ? आप सब लोग फिर से भाभी सा के सिर पर सवार हो गए किसी बात को लेके? अनिरुद्ध ने तिरछी मुस्कान के साथ पूछा। अरे अनिरुद्ध बेटा, तू चाचा सा बनने वाला है, दीपशिखा बोली तो अनिरुद्ध हंस पड़ा। उसे ऐसे हंसते हुए देख जानकी ने उससे पूछा, क्या हुआ छोरा, तो इतना हंस क्यों रहा है? सीरियसली, भाभी सही कहती है। आप सब लोग थाली का बैंगन है, खास तौर से दादी सा आप सबसे बड़ी थाली की बैंगन है। कल रात को तो आपने भाभी सा को इतना बुरी तरह से बेइज्जत किया, और जब मैंने आपको उनकी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो आपके तेवर ही बदल गए। अनिरुद्ध बोला तो जानकी खुले मुंह के साथ उसे घूरने लगी। छोटे, ये सब तूने किया? अभय ने उससे हैरानी से पूछा तो अनिरुद्ध ने अपना सिर हाँ में हिलाया। कल रात गुलाबो मेरे लिए जब डिनर लेके आई थी तब उसने मुझे बताया कि दादी साहब भैया को फोर्स कर रही हैं कि वो मुझे मनाएं गायत्री से शादी करने के लिए। अनिरुद्ध बोला। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं दादी साहब को उनकी बनाए हुए नियमों का आईना दिखाकर रहूँगा। इसलिए कल रात ही मैं दादी साहब के कमरे में गया और फिर फ्लैशबैक में कहानी सुनाता है। दादी साहब, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है, अनिरुद्ध जानकी से बोला। हाँ छोरा, बोल, क्या बात करनी से थारे को? जानकी ने अपने अंदर की खुशी को छुपाते हुए उससे पूछा, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अनिरुद्ध गायत्री से शादी करने के लिए तैयार हो गया है और इसी बारे में वो उससे बात करने आया है। दादी सा, आप भाभी मॉम के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रही हो? अनिरुद्ध ने जानकी से पूछा। क्योंकि वो बहुत बदतमीज़ लड़की है, सबके मुद्दों में टांग अड़ाती है, और वैसे भी वो इस घर की अभी कुछ नहीं है। वो तो हमारे अभय के वजह से यहाँ रह रही है, वरना इस खानदान की बहू तो वो तभी कहलाएगी जब वो इस खानदान को वारिस देगी। ओह, तो फिर तो आपको उनके साथ बिल्कुल भी बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। आपको पता है भाभी मॉम माँ बनने वाली हैं और भाई साहब आपको इस बारे में जानबूझकर नहीं बता रहे हैं, क्योंकि भाई साहब आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप भाभी मॉम को इस घर का
सदस्य मानती भी हैं या नहीं। और अब देखो आपने क्या कर दिया, अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अनिरुद्ध ने जब जानकी को ये बात बताई तो उसका मुंह खुला रह गया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ देख के अनिरुद्ध अपनी हंसी को कंट्रोल करते करते हुए आगे बोला, अब तो आपने अपने पर पोते या पर पोती को गोद में खिलाने का सपना अपने हाथों से ही तोड़ दिया है। अब भाभी मॉम आपको अपने बच्चे को हाथ भी नहीं लगाने देंगी और अपने मायके चली जाएंगी। ना ना छोड़ा, मैं ऐसा ना होने दूंगी। हमारे खानदान का वारिस इसी खानदान में पैदा होगा और हमारी गोद में खेल के बड़ा होगा। मैं ना जाने दूंगी उस छोरी को यहाँ से। अभी मैं उस सब कुछ सही कर दूंगी, जानकी हड़बड़ाते हुए बोली और कमरे से बाहर जाने लगी। लेकिन तभी अनिरुद्ध ने उसे रोक दिया और बोला, दादी सा, अब अभी भाई भाभी को परेशान मत करो, उन्हें आराम करने दो, सुबह बात करना। और अपने मन में बोला, अभी तमाशा मत करो, मेरी नींद हराम हो जाएगी वरना। सुबह तमाशा करना। सुबह की चाय के साथ तमाशा देखने में मज़ा ही कुछ अलग होगा। फ्लैशबैक एंड। लेकिन अभी तो इसने उल्टी करी, जानकी बोली। आयशा ने कहा शायद से मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है या फिर बदहज़मी हो गई है, इसी वजह से मुझे उल्टी हो गई। पेट भी काफ़ी दर्द कर रहा है मेरा। ओह चल, मैं तेरे लिए नींबू पानी लेकर आती हूँ, तो आराम कर। केतकी कमरे से बाहर चली गई नींबू पानी लेने के लिए। धीरे धीरे कमरे से सब लोग बाहर जाने चले गए, बस अभय ही कमरे में बचा था। अभय बस आयशा को एक टुक घूरे जा रहा था, तो आयशा ने अपनी बाएं भौं उचकाते हुए उससे पूछा, क्या ऐसा क्या घूर रहे हो तुम मुझे? तो अभय शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला, देख रहा हूँ कि तुम जब प्रेग्नेंट होगी तब कितनी गोलमोल सी लगोगी, एकदम गोल गप्पा लगोगी। फूले हुए गाल, छोटी सी आंखें, बड़ी प्यारी सी लगोगी। तुम सीधा सीधा क्यों नहीं बोल लेते हो कि मैं तुम्हें अब मोटी लगने लगी हूँ? आयशा अभय को खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगी, तो अभय अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उससे बोला, मैं तुम्हें मोटी नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे तो तुम्हारी जैसी एक प्यारी सी बेटी चाहिए, तो मुझे भी ऐसी ही प्यार करे जो मुझे भी ऐसे ही प्यार करेगी जैसे तुम अपने पापा से प्यार करती हो। एक हल्की सी मुस्कान के साथ आयशा ने अभय को जवाब दिया, मेरी जैसी प्यार करने वाली बेटी पाने के लिए ना तुम्हें मेरे पापा के जैसे अच्छे कर्म करने होंगे, तब जाकर तुम्हें ऐसी बेटी मिलेगी। और अच्छे कर्म करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। मैडम, मेरे कर्म पहले ही बहुत अच्छे हैं। मेरी बेटी बहुत प्यार करेगी मुझे और उसका नाम भी मैं ही रखूँगा। तुम्हें तो मैं मेरी राजकुमारी के आसपास भी नहीं फटकने दूँगा। अबे बड़ा ही इतराते हुए आयशा से बोला। उसकी बात को हवा में उड़ाते हुए आयशा ने कहा, जब बेटी होगी हमारी तब की तब देखेंगे कौन किस पे कितना भारी होगा।
ये भी देख ही लेंगे। हाँ हाँ, देख लेंगे। अब है भी आयशा को चैलेंजिंग लुक देते हुए बोला, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो ज़रूर से कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू एंड बाय बाय।